मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और चैप्टर अपना कंटिन्यू चल ही रहा है। एक चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर हम लोग हैं। काफ़ी बच्चों की नोटबुक के लिए क्वेरी आती है, लेकिन कॉपी अभी तक सिर्फ एक बच्चे की आई मेरे पास। तो फटाफट अपनी कॉपी स्कूल के सबमिट करा दें, ताकि हम लोग कॉपी आपको चेक करके वापस भेज दें। ठीक है, काम करोगे तो थोड़ा फील आना शुरू हो जाएगा स्कूल का भी। बाकी की चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों के यहाँ साथ में जो डिस्कस किया था बेटा, वो है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर पेज नंबर 6। मैंने आपको फील्ड ऑफ ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझाई हुई है इससे पहले वाले एक वीडियो में। फिर मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 8 उसके अंदर ये आपके दोनों के दोनों जो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है वो समझाया था। आज ये वाला पार्ट है, पर आज हम लोग क्या फ्लो चार्ट नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये जो इसके अंदर इंटरनल आपका जो लिखा हुआ है, ये मैं आपका चैप्टर आज कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका बेटा जो टॉपिक दैट इज नोन एज ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन अ रीजनल अप्रोच। ठीक है, अब ज्योग्राफी तो हमने काफ़ी तक पढ़ ली, आपको समझ में आ गया कि ज्योग्राफी की फील्ड कितनी बड़ी है। लेकिन यहाँ एक वर्ड आया जिसको हम लोग बोल रहे हैं ये लोग रीजनल अप्रोच। एक सिंपल सी चीज़ बताओ मेरे को, एक इंडिया में मैं तुम्हें जोधपुर में अंदर बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो हम लोग आपको ऐसे पूरी की पूरी वर्ल्ड के बारे में अच्छे से बताते हैं। ठीक है, फिर इंडिया भी पढ़ते हो और रीजनल भी पढ़ोगे, मतलब लोकल भी पढ़ोगे। रीजनल का एक्चुअल में मतलब होता है लोकल, जो आप जिस इलाके के हो उस इलाके की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ये अप्रोच। लेकिन ये अप्रोच किस ऊपर डिपेंड करेगी? इंडिया के ऊपर। इंडिया वाली किस पर करेगी? वर्ल्ड के ऊपर। तो आपको जब आप लोगों को अप्रोच समझ में आएगी, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल के अंदर उसकी प्लानिंग किस तरीके से बनेगी। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। रीजनल स्टडीज़ एंड एरिया स्टडीज़। जब भी आप लोग को स्टडी करते हो किसी एरिया के बारे में, आप नई जगह जाते हो, आपका नया ऑब्जर्वेशन होता है। जब आप एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाओगे तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है वो इलाका कैसा है। आप स्टडी करोगे तब आपको समझ में आएगा कि वो इलाका कैसा है। उस स्टडी आपकी अलग अलग तरीके की हो सकती है। वो आपकी मैक्रो हो सकती है, एक आपकी माइक्रो हो सकती है, और एक आपकी मीसो हो सकती है। ये समझो ये चीज़ है क्या? स्टडी क्यों करते हम लोग? स्टडी का मतलब होता है आपको उस इलाके की जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं जाता हूँ एक जगह पे, मैंने कहा मुझे एक शॉप खोलनी है। शॉप खोलनी है, शॉप के अंदर तो शॉप खोलने का मैंने प्लानिंग तो कर लिया, पर शॉप किस चीज़ की खोलूँगा? वहाँ के लोकल लोगों की क्या डिमांड है? ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस क्या है? वो सारी चीज़ें होगी, वो मुझे एक छोटा छोटा स्टडी करना पड़ेगा। या तो मैं इस इलाके में जाके रहूँ, ठीक है, वहाँ पे हम लोग करवाते हैं सर्वे। क्या करवाते हैं? सर्वे कराते हैं। जब आप सर्वे करोगे, एक स्टडी करोगे, स्टडी एंड सर्वे एक ही चीज़ है। जब आप पूरी की पूरी करोगे, वो माइक्रो होती है, मैक्रो होती है। तो जब आप स्टडी कराओगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे ये बिज़नेस बहुत अच्छे से चल सकता है। तो आप जो प्लानिंग करते हो, प्लानिंग में आपकी मैक्रो, माइक्रो, मीसो, ये तीनों प्रकार की स्टडी होती है। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो में एक होती है जो ऊपर के लेवल की होती है, और एक होती है जो आपकी माइक्रो, मतलब छोटे से छोटे स्टडी भी आप लोग उसमें करते हो। तो आप जब किसी पर्टिकुलर इलाके को एनालाइज करोगे, वो इलाका हमेशा कौन सा होना चाहिए? रीजनल होना चाहिए, आपका लोकल इलाका होना चाहिए। तो जब आप स्टडी कर लेते हो तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सर्वे कराया जाता है, एक सैम्पलिंग भी कराई जाती है। क्या कराई जाती है? सैंपल। सैंपल का मतलब क्या है? अब सपोज करो मेरे को दुकान खोलनी थी, मैंने एक मिठाई की दुकान खोल दी। मिठाई की दुकान में आई, मेरे काउंटर पे खूब सारे लोग आते हैं कि भैया ये मिठाई कैसी है, ये मिठाई कैसी है। तो यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं क्या करूँगा? उनको मिठाई का एक छोटा सा पीस खिलाऊंगा कि आप ये वाला टेस्ट करके देखो, ये कैसा है। फिर मैंने उनको इस तरीके से जब 3-4 जब टेस्ट करवाई, तो उनको कोई ना कोई मिठाई जो पसंद आई है, उनको मेरे टेस्ट के बारे में पता चला। हो सकता है वो मिठाई मेरे से उस वक्त ना खरीदे, क्योंकि एक आदमी सिर्फ क्वेरी करने के लिए आ गया। लेकिन अगर उसको टेस्ट बहुत अच्छा लगा तो वो क्या करेगा? वो कभी ना कभी आएगा और मेरे पास मिठाई लेके ज़रूर जाएगा। कभी कभी होली दिवाली भी होते हैं, लोग बिना टेस्ट के भी मिठाई ले जाते हैं, उनको पता है कि टेस्ट बहुत अच्छा है। नई दुकान पे इंसान टेस्ट करने आएगा, और जो पुरानी दुकान होगी उस पर टेस्ट नहीं कराते वो लोग सिर्फ बेचना शुरू कर देते। ये क्या होता है? आपका स्टडी होती है। लोगों को पता होता है कि हाँ, कि सबसे अच्छी चीज़ कहाँ मिलेगी, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में मिलेगी। और नई चीज़ें होती है, उसके लिए आप लोगों को वहाँ पर सैम्पल मेथड करना पड़ता है। कभी कभी न्यूज़पेपर में भी देखा होगा आप लोगों ने, छोटे छोटे सैशे आते हैं चाय पत्ती का, शैम्पू का। वो क्यों आते हैं? अगर कोई नई कंपनी आई है तो उसका शैम्पू कैसा है, कोई नई कंपनी आई उसकी चाय पत्ती कैसी है,
चाय पत्ती और शैम्पू के सैंपल आपको दिए जाते हैं, आप उसका इस्तेमाल करो और आपके आसपास के जितने भी जो इलाके हैं उन इलाके के अंदर आपको वो मिल जाएगी, है ना, जो बड़े बड़े जो ग्रॉसरी शॉप्स। तो इस तरीके की आपकी स्टडी होती है। दूसरी स्टडी की अगर हम लोग बात करेंगे वो रीजनल स्टडी है आपकी, जिसके अंदर आप लोग किस किस के बारे में पढ़ते हो, कंट्री के बारे में, ओके आपको अब स्टडी कर रही है, रीजनल स्टडी की बात चल रही है यहाँ पे। रीजन स्टडी में आपकी किसकी है, कंट्री, कंट्री में आएगी आपकी रूरल एंड अर्बन। भारत जैसी इतनी वास्ट कंट्री के अंदर जब आप स्टडी करते हो तो क्या होता है, सबसे पहले कंट्री के बारे में पढ़ते हैं। कंट्री में भी आपके इसके दो पार्ट बन जाएंगे, फर्स्ट वन इज़ अर्बन एंड सेकेंड वन इज़ रूरल। यहाँ स्टेट और सेंटर की बात नहीं है, यहाँ आपको बात ये वाली बात, ठीक है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देखो, जोधपुर के अंदर मर्सिडीज बेंज जो आती है कंपनी, इसका साइन इस तरीके का है, ठीक है। इस कंपनी का शोरूम नहीं है, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा जोधपुर के अंदर कम से कम 5 से 10 मर्सिडीज बेंज हर महीने आती। शोरूम नहीं है, शोरूम वालों ने क्यों नहीं डाला, क्यों, उनको पता है हो सकता है कि यहाँ वो शोरूम चले या ना चले, पर ये शोरूम आपको कहाँ मिल जाएगा, जयपुर में मिल जाएगा। जयपुर में मिलने का कारण है, जयपुर एक हमारी कैपिटल है राजस्थान की, और वहाँ पे लोगों का वॉल्यूम ज़्यादा है, जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ स्कोप ज़्यादा होंगे, उन्होंने वहीं खोला हुआ है। अगर उनको लगता है कि जोधपुर की जो सेल है काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ये 50 पे जा रही है, महीने की 50 से 100 मर्सिडीज़ बिक रही है, तो क्यों ना हम लोग इसको जोधपुर में भी खोल दें। मारुति के शोरूम हर जगह मिल जाते हैं आपको, क्योंकि ऑन डिमांड गाड़ी ज़्यादा है। तो उसी की तरह जो हमारी जो प्लानिंग होती है सिटीज़ को लेकर अलग होती है, अर्बन को लेकर अलग होती है। गांव की प्लानिंग होगी वो गांव की प्रॉब्लम्स को देखकर होगी, ठीक है। राजस्थान के अंदर रूरल के अंदर अगर आप लोग देखोगे एक डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे छोटे से गांव की जो प्रॉब्लम है वो एक छोटे से गांव की प्रॉब्लम है, क्या वो एक कोस्टल एरिया के जो विलेजेस होगी उनकी प्रॉब्लम और इनकी प्रॉब्लम सेम होगी क्या, नहीं ना। अगर आप लोग कोस्टल इलाके के लिए अगर आप कुछ जो प्लानिंग कर रहे हो वो डेजर्ट में काम नहीं आएगी, और जो डेजर्ट की जो प्लानिंग है वो कोस्टल इलाके में काम नहीं आएगी, तो इनका कोई रिलेशन ही नहीं है आपस। प्लानिंग होती है, रीजन स्टडी होती है, प्लानिंग होती है। जहाँ फ्लड आती है, फ्लड के लिए अलग प्लानिंग की जाएगी, जहाँ पे ड्रॉट पड़ता है, सूखा पड़ता है, उनकी प्लानिंग अलग होगी। तो हर एक प्लानिंग को अपनी एक अलग कैटेगरी के साथ में डिवाइड कर रखा है। पॉइंट नंबर हम लोग थर्ड बात करेंगे रीजनल डेवलपमेंट की। रीजनल डेवलपमेंट याद रखना उनके रीजनल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। रीजनल रिसोर्स जो रीजन जो आपका डेवलपमेंट है वो आपका रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब राजस्थान के अंदर जब रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तब आप वहाँ डेवलपमेंट क्या करोगे। आपको रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरत होती है, नेचुरल हो सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं, कुछ भी रिसोर्सेज हो सकते हैं। उस रिसोर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी एक रीजनल डेवलपमेंट के लिए। पॉइंट नंबर 4 आएगा आपका रीजनल एनालिसिस। एनालिसिस का हिंदी में मतलब होता है मूल्यांकन। दो लोगों को अगर आप लोग साथ में खड़ा कर दोगे तो आप उसके बारे में उसको क्या कर रहे हो, उनको एनालाइज कर रहे हो। इस स्टडी को हम लोग एनालिटिकल स्टडी भी बोलते हैं। क्या है एनालाइज होने का मतलब, एक बॉय है ए, एक दूसरा बॉय है बी, ठीक है। दोनों की अपनी अपनी क्वालिटी है, दोनों में कुछ ना कुछ उनके नेगेटिव पॉइंट भी है। जब आप दो बच्चों को एक साथ बैठाते हो, हम लोग उसके बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। एक लड़का, इसका फिजिकल कैसा है, ये कैसा है, ये पढ़ने में कैसा है, इस पढ़ने का बच्चे का कैसा है, दोनों के बैकग्राउंड्स को चेक करते हैं, दोनों के एटीट्यूड को चेक किया जाता है। तो याद रखना, सपोज़ करो एक क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे हैं, वो हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होगा, ठीक है। तो जब टीचर को एनालाइज करना होता है तो हर एक बच्चे को एक अलग अलग तरीके से वो एनालाइज करता है। उसके नज़र में उसको पता है, टीचर को पता है कि किस बच्चे से कौन सा काम करवाना, क्योंकि उनका एनालिसिस बहुत अच्छा होता है। तो आपको हर जगह एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी नई जगह जाते हो, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो अब आप लोग, तो आपको पता होना चाहिए कि इस इलाके में क्या हो रहा है, नई ऐसी कौन सी बात है ना। हर आदमी जो काम कर रहा है उसके पीछे क्या कारण है, किससे कैसे कपड़े पहने हुए हैं, किसने क्या किया, ये हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं।
हर एक आदमी का एक एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, ये बहुत ज़रूरी भी है। तो हम इसी में आगे बढ़ते हैं। देर आर टू एस्पेक्ट्स विच आर कॉमन टू एवरी डिसिप्लिन, ठीक है। दीज आर फर्स्ट वन इज फिलोसॉफी, जोग्राफिकल थॉट्स, बी आएगा आपका लैंड्स एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इकोलॉजी, मेथड एंड टेक्निक्स, ये मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर आपका 1 है। इसी के अंदर जब आप लोग स्टडी करते हो, पहले हम लोग बात करते हैं फिलोसॉफी, इसकी बात करेंगे फिलोसॉफी। फिलोसॉफी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं दार्शनिक विचारधारा, दार्शनिक विचार। दो सगे भाई की फिलोसॉफी कभी सेम नहीं हो सकती, दो सगे भाई की, ठीक है, जिनके फादर मदर भी सेम है, उनकी जो फिलोसॉफी अलग नहीं हो सकती, बिल्कुल अलग होती है, तो एक आदमी की कैसे कॉमन हो सकती है। तो याद रखना फिलोसॉफिकल थॉट बहुत अलग होते हैं। फिलोसॉफिकल थॉट के अंदर आपका जो पहला पॉइंट है वो है आपका ज्योग्राफिकल थॉट, जियोग्राफिकल थॉट। अब जब सगे भाई की अगर थॉट्स अगर कॉमन नहीं है, तो ज्योग्राफी के अंदर जो अलग अलग जो आपके ज्योग्राफिकर थे, जिन्होंने अपनी विचारधाराएं दी है, वो सब के सब एक से अलग थे। पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से अलग था, ठीक है। आप लोग कभी भी जब कोई भी चीज़ डिस्कस करते हो, जब 5 लोग बैठे हैं आपस में कोई बात को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो याद रखना पहला आदमी होगा उसका पॉइंट दूसरे से अलग हो सकता है, दूसरे का तीसरे से अलग हो सकता है इसका इससे मिलता हो, इसका इससे मिलता हो, ठीक है। इसी के अलावा आपकी एक वीटो पावर होती है, वीटो पावर का मतलब होता है एक आदमी का जजमेंट फाइनल होता है। घर के अंदर हम लोग कोई जब सामान लेकर आते हैं तो हर आदमी डिस्कस तो करता है घर पे बैठ के कि कौन सी एक कार लेकर आनी है सपोज करो, तो कार के अंदर अगर आपको कौन सी कार लेकर आनी है, फैमिली मेम्बर डिस्कस करते हैं, सारी बात होती है। फाइनल जजमेंट करने वाला एक ही आदमी होता है वीटो पावर। आपको पता होगा आपके घर में वीटो पावर किसके पास, पापा के पास है कि मम्मी के पास, कभी कभी छोटे बच्चों की चल जाती है वहाँ पर। तो इस तरीके की वीटो पावर भी होती है। तो याद रखना थॉट्स होंगे वो हमेशा क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से आपके अलग हो सकते हैं। ये आप लोग जब अगली क्लास में जाओगे 12th में, वहाँ आपका बहुत अच्छे से दिया हुआ है, पॉसिबिलिज्म है, डिटर्मिनिज्म है, न्यू डिटर्मिनिज्म है, ये सारे के सारे थॉट्स हैं। पॉइंट नंबर बी इन्होंने बता रखा है लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन के बारे में। इसके बारे में है लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। याद रखना ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर, ही इज अ कंज्यूमर। और वो कंज्यूम क्या करेगा, वो ज़मीन जो उसके आसपास की जो टोपोग्राफी है उसी से वो कंज्यूम करेगा। राजस्थान के अंदर अगर आप लोग को अगर फूड हैबिट की बात करोगे, हम लोग यहाँ पे खाते हैं बाजरा और वीट, ठीक है, गेहूँ। लेकिन अगर आप यही साउथ में चले जाओगे, केरल में चले जाओगे, उनका खाना क्या होगा, उनके खाने में राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है गेहूँ वो बहुत कम खाते हैं और बाजरा खाते ही नहीं वो लोग, ठीक है। हम लोग बाजरा क्यों खाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बाजरा उगता है। ये गेहूँ क्यों खाते हैं, ये चावल क्यों खाते हैं, क्योंकि इनके चावल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। केरल है ना, असम है, वेस्ट बंगाल है, उनका मेन स्टेपल फूड है राइस। उसी की तरह एक बड़ा सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने देखा हो हमारे जो घर हैं, उन घरों का जो स्ट्रक्चर है, घर जो बनते हैं वो बनते हैं किसके, स्टोन के, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग जोधपुर से बाहर चले जाओगे जहाँ स्टोन नहीं है, वहाँ पे घर बनते हैं ब्रिक्स के। ब्रिक्स के घर और स्टोन के घर में ज़मीन आसमान का फर्क। आप जोधपुर से बाहर किसी और सिटी में जाओगे, आपको स्टोन नहीं मिलेंगे वहाँ ब्रिक्स मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्टोन होता ही नहीं है, वहाँ ब्रिक्स बनानी पड़ती है उनको। हमारे यहाँ पे ब्रिक्स नहीं बनाते हैं क्योंकि हमारी मिट्टी वैसी नहीं है, और ऊपर से क्या है, हमारे स्टोन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये भी कारण है। तो याद रखना ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन वहाँ की ज़मीन के साथ कैसा है, और उसके बाद में वो उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ह्यूमन इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ह्यूमन इकोलॉजी समझो क्या होती है, जहाँ ह्यूमन सोसाइटी होगी उसको हम लोग ह्यूमन इकोलॉजी बोलेंगे, जहाँ आदमी रहता है वो ह्यूमन इकोलॉजी। और इन्वायरमेंट या फिर एक और वर्ड आएगा सिर्फ इकोलॉजी, उसका मतलब होता है जहाँ सब लोग रहते हैं, जिसमें आपके एनिमल हैं, जहाँ आपके प्लांट्स हैं, जहाँ आपके ह्यूमन बीइंग हैं, सारे इकट्ठे होकर एक साथ रहते हैं। हम लोग एडजस्ट ही तो करते हैं सब एक साथ, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, ये एडजस्टमेंट का एक पार्ट। धरती एक ऐसी जगह है जहाँ जानवर भी रहता है, इंसान भी रहता है, और पेड़ पौधे एक साथ रहते हैं, आपस में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। काफ़ी बार तुम लोगों ने देखा होगा कि जो पैंथर्स वगैरह हैं वो
ह्यूमन सोसाइटी यानी हमारी कॉलोनीज में घुस जाते हैं। हमारे यहाँ जोधपुर में तो प्रॉब्लम नहीं है, बाकी बाहर जाओगे काफ़ी प्रॉब्लम है। वो क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि उनको खाना चाहिए। जब खाना अगर जंगल में नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? इंसानों के पास। तो इंसानों के पालतू जानवर है, कभी कभी इंसानों का ही शिकार हो जाता। तो ये आपका रीजन एनालिटिकल है। उसी का एक और मेथड है, आप लोग जब ये आपका देखो, जब आप किसी भी जगह की स्टडी करोगे तो उसके अंदर आप लोगों को स्टडी करने के लिए मैं आपको जोधपुर से ले जाके मैं आपको उदयपुर में ले जाता हूँ। तो उदयपुर में आप लोगों वहाँ से लोगों से बात करोगे तो उनकी विचारधारा कैसी है वो आपको फिलोसफी से पता चलेगा। वहाँ के जोग्राफिकल थॉट्स कैसे हैं वो आप किताबों से पढ़ सकते हो। वहाँ पे आप जब लोगों को एनालाइज करोगे, उनके घर, उनके खाना, उनका रहने का तरीका, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनकी मेन इकोनॉमिक पावर कैसी है, वो सारा का सारा आपके दिमाग में धीरे धीरे सेट हो जाएगा। और जब आप सब कुछ सेट कर जाओगे तो आप एक अप्रोच बना चुके होंगे कि यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोग क्या काम करते हैं और यहाँ की जो लाइफस्टाइल वो कैसे। ठीक है, दिल्ली के लोग हैं वो मुंबई से अलग रहते हैं, दोनों की दोनों मेट्रो है, पर फिर भी उनका रहने का तरीका अलग है। दिल्ली में बारिश खूब होती है, मुंबई में बारिश खूब होती है और दिल्ली के अंदर ठंड बहुत पड़ती है, तो उनका रहने का और भी तरीका अलग हो जाएगा। सेकंड मेथड है बेटा इसी के अंदर आपका मेथड्स एंड टेक्निक्स। जब आप किसी जगह की स्टडी करोगे तो आपके मेथड अलग अलग हो सकते हैं, आपकी टेक्निक अप्रोच होगी वो भी अलग हो जाएगी। कैसे होगी वो भी देख लो। ठीक है, इसी के अंदर आपका पहला जो रहेगा दैट इज नोन एज क्राइटोग्राफी। क्राइटोग्राफी क्या हो जाएगी? मैनुअल नहीं है, विद द हेल्प ऑफ मैप्स। बड़ा अच्छा है। जब आप किसी जगह की स्टडी करते हो तो अब आपको अगर मैं किसी अननोन जगह पे ले जाके वहाँ पे अगर आपको लैंड कर दूँ, इस इलाके में क्या है आपको कुछ भी पता नहीं, तो आप क्या करोगे? यहाँ खड़े हो जाओगे और सबसे पहले आपके हाथ में होगा वहाँ का नक्शा, मैप। ठीक है, उस मैप को पढ़ोगे वहाँ के तो आपको लगभग पता चल जाएगा कि मंदिर कहाँ है, घर कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। देखो ये चीज़ें थोड़ी सी पुरानी हो गई। आजकल हमारे पास क्या है, हम लोग आजकल किसी से एड्रेस भी नहीं पूछते, हमें एड्रेस पूछने की ज़रूरत ही नहीं। हमारे फ़ोन के अंदर इतना खतरनाक एक हथियार है जिसको हम लोग बोलते हैं गूगल मैप्स। आप अपनी करंट डेस्टिनेशन डालो, आप अपनी जहाँ आपको पहुँचना है अपनी डेस्टिनेशन डाल दो। ठीक है, करंट डेस्टिनेशन से आपकी नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, कितना टाइम लगेगा, आसपास कौन सी चीज़ें हैं, वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब ये जो आपकी है इंटेलिजेंस जो इतनी स्मार्ट हो चुकी है, ठीक है, आप जिस इलाके में जाते हो आपसे वो भी पूछना शुरू कर देगा कि इस इलाके के बारे में आपका क्या है। तो ये चीज़ें हैं मैप के बारे में, और आजकल आपको इसको कंप्यूटर के साथ में भी इसको पढ़ना होता है। ठीक है, क्राइटोग्राफी का मतलब होता है मैप, और मैप से रिलेटेड चीज़ें। आगे आएगी आपकी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड स्टैटिकल टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है वहाँ के बारे में डेटा को इकट्ठा करना। क्वांटिटेटिव वर्ड बना हुआ है क्वांटिटीज। क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ अप्रोच। ठीक है, नंबर ऑफ अप्रोच। नंबर ऑफ अप्रोच का मतलब होता है टोटल नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा टोटल नंबर। दूसरी अप्रोच आएगी जिसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिकल। कौन सी अप्रोच आएगी आपकी? स्टैटिकल। स्टैटिक्स का मतलब होता है रॉ डेटा। ठीक है, क्राइटोग्राफी समझ में आ गया हो? ये समझो बेटा क्या है। आप लोग जब भी कहीं जाते हो सर्वे करने के लिए, कहीं पे बात करने के लिए जाते हो, तो आपको कुछ चीज़ें वहाँ पे पता चल जाती है। लोगों से बात करोगे तो आपके पास में काफ़ी हद तक वहाँ की रिपोर्ट आ चुकी होती है, किसी आदमी के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी नई जगह के बारे में। अगर आपको वहाँ पे लोगों से इंटरेक्शन करोगे तो आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। कुछ आप वहाँ की स्टैटिक्स को निकालोगे। स्टैटिक्स का मतलब होता है वहाँ पे किसी आपसे पहले किसी इंसान ने वहाँ पे अप्रोच कर रखी, उसने कुछ डेटा कलेक्ट किए, कलेक्टर को उस डेटा को उसने क्या किया, उसने उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, उसको पब्लिश कर दिया, उसको उसने लोगों को बता रखा है। तो आप वो डेटा पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। आप लोग किसी इलाके की डेंसिटी निकालने के लिए जा रहे हो, जब आपसे पहले किसी इंसान ने वो वहाँ की डेंसिटी निकाली तो डेंसिटी वो पुराना डेटा आपके लिए काम आ जाएगा ना, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आगे अगर हम लोग देखेंगे फील्ड मेथड सर्वे, जब आप किसी भी जगह पे अप्रोच करते हो तो आपका सबसे बड़ी चीज़ रह जाती है फील्ड मेथड। देखो ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बच्चों को भेजा जाता है सर्वे करने के लिए। इसके अंदर एक ये आपके प्रैक्टिकल का भी पार्ट है, फील्ड मेथड सर्वे। इस सर्वे में क्या होगा, आपके पास में एक, इसके भी दो मेथड है। पहला मेथड होता है जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस पब्लिश होते हैं पहले से,
आपके पास में 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, 20, ठीक है। सपोज फॉर 20 क्वेश्चन है, आप एक घर में जाओगे, वहाँ पे जाके पूछोगे घर के हेड ऑफ द फैमिली का नाम क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, घर में कितने मेंबर हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आपके घर में घर कैसा है, घर के कितने घर में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है, ठीक है। उसके अलावा आपके घर में कार कौन सी है, आपके घर में पालतू जानवर कौन सा है, ये सारा का सारा जो होता है ये आपका क्या होता है, फिक्स होता है। ये क्वेश्चंस पहले से बने हुए होते हैं, आपको अप्रोच करनी होती है और सिर्फ आप उस मेथड के अंदर उसको एंट्रीज को फिल करना होता है। आदमी का नाम, आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फिक्स होते हैं वही क्वेश्चन पूछने और उसी के आंसर आपको यहाँ लिखने हैं। जब आप ऐसे खूब सारे शीट्स बना लोगे, शीट्स को रिकॉर्ड करोगे, अपने पास रखोगे, फिर आप उससे 50 तरीके का एनालाइज कर सकते हो कि आपने अगर 10 घरों में सर्वे किया तो 10 घरों में ऑन एन एवरेज लोगों की इनकम कितनी है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे कितने हैं, वहाँ के लोग मैक्सिमम क्या काम कर रहे हैं, तो सारी चीज़ आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। पॉइंट नंबर 2 देखो यहाँ पे, ये होता है ओपन एयर। ओपन है बिल्कुल ही, क्वेश्चन को फिक्स नहीं है, आपको जैसा समझ में आता है वह वैसा आप वहाँ पे जाके करिए। ये जो आदमी बहुत एक्सपीरियंस होता है उसके लिए बड़ा काम का, उसको पता है कि मुझे मेरे लिए कौन सा डेटा निकालना है, ठीक है। मेरे को BGS कॉलोनी के अंदर मेरे को लगता है एक दुकान खोलनी है, तो दुकान खोलने के लिए या तो मैं ये वाला मेथड अपना सकता हूँ, लोगों के बारे में पता करूँ कि लोगों का क्या टेस्ट है कैसे, और कुछ होते हैं जो ओपन होते हैं, मुझे पता होता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की दुकान चलेगी, तो ये एक फील्ड मेथड सर्वे है आपका। फील्ड मेथड सर्वे के अलावा आप लोगों ने आप लोगों ने क्या किया, मेथड सर्वे करने के लिए वहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लिया, वहाँ पे आके आपने मैप्स पढ़ लिए, वहाँ के डेटा को पढ़ लिया, वहाँ पे जाके आप लोगों ने ऑन ग्राउंड सर्वे कर लिया। एक और तरीका होता है वहाँ, एक और तरीका क्या है, उस तरीके का नाम है आपका जियो इंफॉर्मेशन कंप्राइजिंग टेक्निक सच एज रिमोट सेंसिंग, GIS और GPS। रिमोट सेंसिंग की बात सुन, रिमोट सेंसर, ठीक है, पहला। दूसरा है आपका GIS, तीसरा है आपका GPS, ठीक है, ये पढ़ लो आप लोग। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द अबव क्लासिफिकेशन गिव्स द कंपेयर्ड फॉर्मेट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। जनरली ज्योग्राफी कैलकुलिया सर्कुलिया इज taught and learned in this format, but this format is not static. Any discipline is bound to grow with the new ideas, problem, method and techniques. ये जितने भी मेथड हैं, मेथड तो बहुत पुराने हैं, लेकिन ये मेथड हर जगह प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। कहीं पे आपका क्रेटोग्राफी मैप काम आ जाए, कहीं आपका क्वांटिटेटिव आ जाए, कहीं पे आपके स्टैटिकल डेटा काम आ जाए। जहाँ स्टैटिकल डेटा काम कर रहा होगा वहाँ मैप काम नहीं कर रहा होगा, जहाँ ये काम नहीं कर रहा होगा आखिरकार आपको फील्ड में जाके काम करना पड़ता है, ठीक है। तो हर जगह हर चीज़ की, हर बीमारी का जैसे सोल्यूशन है वैसे हर चीज़ का एक अलग सोल्यूशन निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वाज वंस अ मैनुअल क्रेटोग्राफी हैज़ ओन बीन ट्रांसफर्ड इनटू अ कंप्यूटर क्रेटोग्राफी। पहले के टाइम के अंदर बड़े बड़े मैप आते थे, लोग मैप लेके घूमते थे, आजकल मैप की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल एक टेक्निक आ गई, आप अपने फ़ोन के अंदर देख लो, गूगल के अंदर आपका पूरा का पूरा मैप आता है, गूगल मैप जैसी आपको सुविधा मिल चुकी है, तो अब आपका क्रेटोग्राफी किस काम का, ठीक है। पहले के टाइम के अंदर जब हम लोग कहीं जाते थे तो घरों में फ़ोन नहीं होते थे, तो होता क्या था, मेहमान भी क्या आते थे, अचानक आते थे, मेहमान आते थे अचानक। लेकिन जब से मोबाइल फ़ोन आया, ठीक है, जब से मोबाइल फ़ोन आया, वैसे क्या हुआ, आप लोग पहले कॉल कर देते हो कि भैया हम आने वाले हैं, घर पे रहना, जाना मत। अगर आदमी समझदार होगा तो क्या करेगा, घर से पहले ही भाग जाएगा कि मेहमान आने वाले हैं। और आदमी अगर थोड़ा सा नहीं होगा तो घर में तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा सा अरेंजमेंट करेगा। तो मोबाइल फ़ोन के नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं, ठीक है। आदमी की प्राइवेसी भी खत्म हो चुकी है। तीसरी एक और चीज़ देखो, पहले के टाइम के अंदर अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो तो घर को नॉक करते थे, ठीक है, नॉक किया, नॉक करने के बाद उसको बोला। और आजकल क्या होता है, घर से निकलते नहीं उससे पहले मैसेज कर देते हो, मैं आ रहा हूँ आपके घर पर। तो हम लोगों ने टेक्निक को बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया हुआ, अच्छी टेक्निक इस्तेमाल कर चुके हैं, इसका फ़ायदा आज भी हमको मिल रहा है। तो टेक्नोलॉजी अच्छी होनी, आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ पे आ जाएगी। इसी में देखो आगे, द इंटरनेट प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन। आज की तारीख में सबसे बड़ा अगर कोई ज्ञानी है तो वो है आपका गूगल। गूगल, जो कुछ नहीं पता है वो गूगल से पता कर लो। इस यहाँ जो वर्ड फिल्टर करोगे उस वर्ड के बारे में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। मतलब इन्फॉर्मेशन का भंडार है। पहले के टाइम के अंदर हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल गूगल बाबा से कुछ भी पूछ सकते हो आप लोग। ये इंटरनेट की पावर है, इसका फ़ायदा भी है, इसका नुकसान भी। लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं, लेकिन याद रखना
जो पुलिस है, पुलिस सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का इस्तेमाल कर रही है। यस, इनका छोड़ दो, ये रिमोट सेंसर का, जीएसएस का, जीपीएस का और गूगल का, है ना। आप लोग जो भी सर्च करते हो उसका एक डेटाबेस बनता है, और जो डेटाबेस बनता है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको चेक कर रहा है, ठीक है। हमें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन हमें हमारे ऊपर देखने वाले बहुत से लोग, ठीक है। जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो क्या करती है, आपकी सर्च डेटा के हिसाब से आपको ट्रैक कर लेगी। अगर कोई उल्टी सीधी चीज़ देख रहे हो तो आपको हो सकता है वो लोग ट्रैप कर लें उसी वक्त। एक और आता है जीआईएस बोलते हैं इसको, हैज़ फर्दर ओपन दिस vistas ऑफ नॉलेज, जीपीएस हैज़ बिकम अ हैंडी टूल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन। मैंने आप लोगों को मेरी इनिशियल क्लासेस में बताया था, जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों आंखें मिलती है वो आपकी जीपीएस लोकेशन होती है। आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन फूड मंगाया होगा, है ना, स्विगी से, जोमेटो से, फूड पांडा से। तो वहाँ पे जो मोटरसाइकिल वाले भैया होते हैं उसके फ़ोन के अंदर एक क्या होता है, जीपीएस होता है, और आपके पास एक ऐप होती है। आपके वो ये जो खाना है वो किस गली से घूमता घूमता आ रहा है आपको सब पता चल जाएगा, आप 2 मिनट के अंदर पता कर सकते हैं। आजकल अब आपकी कार्स की बात करोगे तो BS6 की गाड़ी आ रही है, BS6 के अंदर क्या आ रहा है, जीपीएस आ रहा है, आपकी कार कहाँ खड़ी है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, तुम लोगों को तो शायद अजीब सा लगेगा, फॉरेन कंट्री में तो लोगों ने क्या करा, अपने जानवरों के अंदर भी ट्रांसमीटर लगा रखा है ना। आप लोगों ने अगर मैन वर्सेस वाइल्ड या फिर देखा होगा डिस्कवरी वगैरह, तो वहाँ पे भी देखना हर एक जो शेर, चीता वगैरह जो सब कुछ है, उनके गलों में ट्रांसमीटर बांधे थे वो लोग। ये शेर कहाँ जा रहा है, इसके गले में ट्रांसमीटर, एक पट्टा बंधा होगा, उससे वो लोग चेक कर लेते। तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस लेवल पे पहुँच चुकी है ना। तुम लोगों ने क्राइम पेट्रोल या ऐसी कुछ चीज़ें देखोगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि जितने भी जो क्रिमिनल्स हैं उनको कैसे पकड़ा जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ फ़ोन लोकेशन। तो फ़ोन एक तरीके से आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत बुरी चीज़ भी है, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट आएगा आपका टेक्नोलॉजीज हैव इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ अटेम्प्टिंग सिंथेसाइज विद द साउंड थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। आज की तारीख में बड़ा अजीब सा लगा, मैंने हालांकि इसका इस्तेमाल तो कभी किया नहीं है। एलेक्सा का नाम सुना होगा आप लोगों ने,